जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा काम करो कि पहचान बन जाए। चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मुश्किल परेशानी सबकी ज़िंदगी में ज़रूर आती है और ये सब आना ज़रूरी भी होता है। इनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे समय की कीमत समझ पाते हो। इसीलिए दिमाग से सारी बातें निकाल कर बस प्रयास करो। कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार करो। एक बार नहीं बार बार करो, खुद को जीतने के लिए तैयार करो और मंजिल खुद तुम्हें गले लगा ले तो मंजिल से इतना प्यार करो। हे एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर रुपेश एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा। तो अगस्त एंड तक मेरी स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन जीटी के अंदर कंटिन्यूस लो मार्क्स एंड जो मेरी स्टडी थी वो काफ़ी स्लो स्पीड से चल रही थी। तो इन सब की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होता जा रहा था एंड मेरे दिमाग में मेरे सिलेक्शन को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटीज आने लग गई थी। तो इन सब का इम्पैक्ट पड़ा मेरी स्लीप पे एंड मैं रात को सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद करता तो मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था कि यार क्या होगा, मेरा मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, कैसे जो मेरी ड्रीम ब्रांच है वो मुझे मिलेगी, कैसे जो मेरा टारगेट मैंने रख रखा है वो कैसे मिलेगा मुझे। इन सब की वजह से मुझे रात को नींद आना बहुत ज़्यादा कम हो गया था। लाइक मैं बेड पर जाता 2 बजे तो मुझे नींद आती थी 5 बजे। रात को नींद पूरी नहीं होने की वजह से दिन में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। लाइक मुझे कंसंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी एंड मुझे कभी कभी मेरा हेडेक स्टार्ट होने लग जाता रैंडमली। ये सब मेरे साथ 5 से 6 दिन चला एंड इसके बाद में मैंने सोचा कि यार मुझे मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। एंड मुझे जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी ऑनसेट ऑफ स्लीप के अंदर प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि यार मैं जोलपीडम ट्राई करता हूँ इसके लिए। इस टैबलेट की वजह से मेरा ऑनसेट ऑफ स्लीप तो कम हो गया एंड मुझे नींद तो अच्छे से आने लग गई थी। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई यहाँ पर कि मुझे दिन में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता था एंड मुझे लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा था। इस टैबलेट को मैंने 4 से 5 दिन ली एंड मैंने उसके बाद में इसको लेना छोड़ दिया बिकॉज इसकी वजह से फायदा कम एंड मुझे नुकसान ज़्यादा हो रहा था। फ्रेंड्स, इस सब के बाद में होता है मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम स्टार्ट। अब यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा था, एक्चुअली मैं रात को सोने जाता 2 बजे एंड मुझे नींद आती सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। मैं आंखें बंद करके बेड पे पड़ा रहता एंड उस ड्यूरेशन में मैं सारे जितने भी मेरे गॉड थे उनको याद कर लेता। मैं बस भगवान से प्रे करता कि भगवान प्लीज़ मुझे नींद दिला दे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे नींद आ जाए। बट मुझे नींद नहीं आती थी एंड सुबह 10 बजे तक मैं बेड पर लेटे लेटे निकाल देता। कई बार मैं बीच में उठ के पढ़ने लग जाता, सोचता कि यार कुछ पढ़ लूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि एक तो दिमाग में इतनी टेंशन की नींद नहीं आ रही। अब मैं पहले ये सोच के सोता था कि अब मैं कल सुबह ये पढ़ूंगा, वो भी सारा डिस्टर्ब हो गया एंड इन सब रीजन की वजह से मैं कई बार तो यार रोने लग जाता था बैठ के कि मैं अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। टोटली फ्रस्ट्रेट हो गया था। उस सब के बाद में मैं जैसे कि 10 से 12 बजे सोता मैं एंड मुझे हार्डली 4 से 5 घंटे की नींद नहीं आती। मैं जब सो के उठता तो मुझे ना तो खाने का पता था ना कुछ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं उठ के क्या करूँ, पढूं, खाना खाऊं। अब यानी वो फेज ऐसा था यार कि मैं उसको कभी याद नहीं करना चाहूँगा। एंड उसके बाद में ये सब मेरे साथ कंटिन्यू चलता रहा 6-7 दिन तक। मैंने बड़ी हिम्मत करके एक दिन मेरी मॉम को कॉल किया एंड उनके कॉल पिक करते ही मैं कंटिन्यूस 10 मिनट तक रोता रहा। मुझे कुछ उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ उनसे। मेरी आंखों में से कंटिन्यूस आंसू आते रहे, मैं रोता रहा। मम्मा पूछती रही कि क्या हुआ बेटा, बता तो सही क्या हुआ, तू किसी प्रॉब्लम में है क्या, तुझे कोई दिक्कत हो रही है क्या। बट उसके बाद में मैंने मम्मा को पूरी बात बताई, उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, लेकिन पता नहीं यार वो चीज़ें भी मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। टोटली माइंड ब्लैंक था उस टाइम पे एंड मैं इतना परेशान हो गया कि यार 6 महीने तक मैं कंटिन्यूस पढ़ा हूँ, इतनी मेहनत की है मैंने, दिन रात मैंने एक किया है। इन सब की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है एंड मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था उस टाइम पे कि मैं टोटली यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प मांगूँ। टोटली मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्या है, कुछ नहीं। मैंने बट फाइनली एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि यार रुपेश ऐसे काम नहीं चलेगा। तू तेरी 6 महीने की मेहनत को ऐसे बेकार नहीं जाने दे सकता, तुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो होगा इस दुनिया में सॉल्यूशन।
एंड मैंने एक जगह पढ़ा था कहीं, मुझे एक्चुअली याद नहीं था, कि इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। अगर आप ढंग से सोचो बैठकर, तो इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो बस वही चीज़ मेरे दिमाग में घुस गई अच्छे से कि नहीं, अगर ये मेरी प्रॉब्लम है तो इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा, एंड मुझे बस कैसे भी करके उस सॉल्यूशन तक पहुंचना है। फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया। मैंने उस टाइम पे पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी कि मुझे नहीं, बाहर में गया सब कुछ, मुझे कुछ नहीं सोचना, बट मुझे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एंड वहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फिगर आउट किया कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो मैंने दिमाग लगाया कि मेरे साथ जो दिक्कत हो रही थी वो ये थी कि जैसे ही मैं रात को 2 बजे सोने जाता था, तो मैं अलार्म भरता सुबह 8:30 का, एंड मैं थोड़ी देर सोने की ट्राई करता और आधा 1 घंटा होने के बाद में मुझे टेंशन होने लग जाती। जो मैंने टारगेट लिया है सुबह की, मुझे ये उठ के पढ़ना है, तो मैं उनके बारे में सोचने लग जाता कि यार अब क्या होगा, मेरा इतना टाइम तो यहाँ वेस्ट हो गया, अब मैं सुबह कैसे वो सब कुछ पूरा करूँगा, कैसे मेरा सब कुछ होगा। तो इस चीज़ की मुझे टेंशन होती थी, एंड सेकंड जो मेरे दिमाग में बात चलती थी वो ये थी कि यार मुझे कल तो नींद आई नहीं थी पूरी रात भर, तो आज भी नहीं आएगी। तो मैं ये सोच करके विशियस साइकिल में फंस गया था टोटली। इन सब के साथ में मैं एक और चीज़ हमेशा रात को सोचता रहता कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं इतना स्लो पढ़ रहा हूँ, मेरा कैसे रिवीजन होगा, एंड रिवीजन नहीं हुआ नीट तक तो क्या होगा मेरा। बट इन सब का सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में डाल दिया था कुछ नहीं, अगर इस साल तेरा नीट में नहीं होता तो एम्स में है, उसमें ट्राई करना तो अच्छे से, एंड मैं श्योर था कि मेरा एम्स में तो हो ही जाएगा। फिर मैंने वर्क किया मेरी जो मेन प्रॉब्लम थी, एंड फाइनली जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी उनको मैंने ढूंढा एंड उनको एक पेज पे लिखा, एंड मैंने यहाँ पर उनका सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया। मैंने जो सबसे पहला काम किया वो था कि मैंने सुबह का अलार्म भरना बंद कर दिया। मुझे नींद कभी भी आए मैं अलार्म नहीं भरूंगा। एंड इसके बाद में जो सबसे बड़ा मैंने स्टेप लिया, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस स्टेप ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी आज। एंड आज मैं जहाँ पर भी हूँ, मेरे इस डिसीजन को मैं सबसे मेरा बेस्ट डिसीजन मानता हूँ। तो मैंने किया क्या था, मैंने जैसे ही मैं रात को सोने जाता बेड पे 2 बजे, तो मैं क्या करता, ईयरफोन को कान में डाले, एंड मेरे जो भी वीक सब्जेक्ट्स थे उनको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ था, उनके वीडियोस को मैं प्ले करता 1.2 की स्पीड पे, एंड मोबाइल को उल्टा रख देता, एंड मैं उनको ऑडियो सुनता रहता सिर्फ। मुझे इसके बाद में पहले ही दिन नींद आ गई थी 2 घंटे के अंदर अंदर। अब यहाँ पर मुझे नींद आना स्टार्ट हो गई थी अच्छे से। मुझे इसके साथ में एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा था, वो था कि मेरी जो नींद की प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो रही थी, बट साथ ही मेरे जो वीक सब्जेक्ट्स थे वो भी मेरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, एग्जाम तक मैंने 5 सब्जेक्ट्स जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे उनको मैंने रिवाइज कर लिया था इस टेक्निक के थ्रू। इस चीज़ का मुझे एक और बेनिफिट मिला, जैसे मैं रात को पहले सोता था, जैसे मैं रात को पहले बेड पे लेटे लेटे सोचता कि यार मुझे नींद नहीं आ रही, अब मैं सुबह क्या करूंगा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अब मैंने जो सुबह टारगेट किया वो कैसे पूरा होगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मेरा ऑडियो सुनने की वजह से हो गया था। जैसे मैं रात को ऑडियो सुनता रहता, तो मेरा जो एक दिमाग था वो ये बोलता मुझसे कि हाँ भाई तू पढ़ तो रहा ही है, तेरा टाइम वेस्ट तो हो नहीं रहा, एंड सबसे अच्छी बात है तू तेरे वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो मुझे सुबह की जो टेंशन थी वो खत्म हो गई थी, एंड इन सब की वजह से मैं सुबह आराम से उठता, कोई अलार्म नहीं बजता, आराम से मेरी 6-7 घंटे की नींद पूरी करता। जब भी मुझे नींद आए मुझे कोई मतलब नहीं था, एंड आराम से उठ के मैं अच्छे से मेरा जितना भी टारगेट था उनको मैं देखता, पूरा करता, एंड मेरा रूटीन एक तरह से वापस से मुझे मिल गया था। तो ये था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आपकी प्रॉब्लम्स को, एंड गाइज पढ़ते रहो अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।